आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैदराबाद में हेलमेट न लगाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू। शहर हैदराबाद में हेलमेट न पहनने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। एडिशनल सीपी विश्वा प्रसाद ने इस मुहिम का ऐलान करते हुए कहा है कि शहर में होने वाले हादसा की बुनियादी वजूहात में हेलमेट ना पहनना और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाना शामिल है। इन्होंने हालिया 3 हादसा का हवाला देते हुए कहा कि इनमें अमवात सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने सबको मशवरा दिया कि ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हमारी जान की हिफाजत नहीं करता बल्कि दूसरे अफराद की ज़िंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। ज़ात पात की मर्दमशुमारी के ज़रिए दलितों, ओबीसी और ख़वातीन की तादाद वाज़े हो जाएगी। हैदराबाद में राहुल गांधी का खिताब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में चारशंबे से शुरू होने वाली ज़ात पात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में हैदराबाद में मुनक़्क़दा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ वही लोग ज़ात पात की मर्दमशुमारी की मुखालिफत कर रहे हैं जो हक़ाइक़ को छुपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में ज़ात पात पर मबनी तफरीक हकीकत है और दुनिया भर के माहिरीन का कहना है कि भारत में दीगर ममालिक की निस्बत ज़ात पात पर मबनी तफरीक ज़्यादा है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही वो मरकज़ में इक़्तिदार में आएंगे मुल्क भर में ज़ात पात पर मर्दमशुमारी कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्हें खुशी है कि तेलंगाना हुकूमत ये सर्वे कर रही है और इस मामले में ये रियासत पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बन रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी में क्या सवालात पूछे जाएंगे ये फ़ैसला हुक्काम को नहीं बल्कि अवाम को करना चाहिए। बोनपल्ली में मुनक़्क़दा इजलास में इन्होंने माहिरीन और ओबीसी तंजीमों से तबादले ख़याल भी किया। इन्होंने कहा है कि जहाँ ज़ात पात की बुनियाद पर तफरीक होती है वहाँ अदम मसावात भी ज़्यादा होती है। इन्होंने कहा कि मुल्क में ज़ात पात का निज़ाम और तफरीक मौजूद है और इस हकीकत को कबूल करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इन पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुल्क की हकीकत बयान करना मुल्क को तकसीम करना है। ज़ात पात की मर्दमशुमारी के ज़रिए दलितों, ओबीसी और ख़वातीन की तादाद वाज़े हो जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि मर्दमशुमारी के बाद ये भी मालूम किया जाएगा कि किसके पास कितनी माशी वसाइल हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और दूसरे मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स का धरना, बीआरएस लीडर केटीआर ने की शिरकत। कांग्रेस हुकूमत पर लगाए संगीन इल्ज़ाम। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मंगल को कांग्रेस हुकूमत से ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हालत ज़र को दूर करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को हथेली में चांद देने का वादा किया था, ताहम इंतखाबात में कामयाबी के बाद ऑटो ड्राइवरों को भुला दिया गया। इन्होंने यहाँ धरना चौक पर तमाम सियासी पार्टियों से वाबस्ता ऑटो ड्राइवर यूनियनों के ज़रिए मुनक़्क़दा एक एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार संभालने के बाद से तकरीबन 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स की ज़िंदगियाँ सड़क पर आ गई हैं। हुकूमत ने रियासत में ख़वातीन के लिए मुफ्त आरटीसी बस सफ़र शुरू किया, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के साथ किए गए वादों को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे इनकी रोज़ी रोटी को ख़तरा लायक हो गया। लेकिन ऑटो ड्राइवरों से किए गए वादों को पूरा करना हुकूमत की नज़र में गैर ज़रूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि कांग्रेस ने ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर बोर्ड के क़याम के अलावा हर माह 1000 रुपये की माली इमदाद का वायदा किया था और हुकूमत पर जोर दिया कि वह ऑटो ड्राइवरों के जायज़ मुतालबात पर गौर करे और 5000 रुपये माहाना माली इमदाद फराहम करे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से
آٹو ڈرائیوروں، کسانوں اور بینکروں میں خودکشیاں عام ہو چکی ہیں۔ ہم نے اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھائے اور متاثرین کے ناموں کی فہرست سونپنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے آٹو ڈرائیور یونینوں پر زور دیا کہ وہ اپنی پارٹی سے وابستگی کو دور کریں اور اپنے حقوق کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کریں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آٹو رکشہ ڈرائیوروں کے مطالبات کی تکمیل کی وکالت کرتے رہیں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ منگنی کی تقریب میں ہجڑوں کا مجرا، حیدرآباد کے پرانے شہر میں واقعہ۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں زنخوں یعنی ہجڑوں کے ذریعے مجرا کروانے کے معاملے میں پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ یہ واقعہ بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس کے بموجب علی نگر کالونی سے تعلق رکھنے والے امیر نامی شخص کے بیٹے کا اتوار کی رات رسم تھا۔ تقریب میں زنخوں کے ذریعے مجرا پارٹی رکھی گئی تھی۔ اونچی آواز سے میوزک لگا کر قابل اعتراض مجرا کروانے کی شکایت مقامی افراد کی جانب سے پولیس کو دی گئی۔ پولیس نے تقریب میں زنخوں سے مجرا کروانے کے معاملے میں کیس درج کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس تقریب میں شریک ہونے والوں اور زنخوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ رہائشی علاقوں میں اجازت کے بغیر اس طرح کی حرکت پر پولیس نے سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔